हर बार दिवाली पे जो है मैं दीदी औरों को, धना को, उज्ज्वला को, सबको गिफ्ट्स देती थी। यूजुअली मैं बाहर से साड़ी लेके देती, लेकिन इस बार अपना ब्रांड है तो मैंने सोचा कि बहुत स्पेशल होगा कि मैं उन्हें अपना एक एक पीस गिफ्ट करूं। मैंने भाग दौड़ और मेहनत जिनकी हुई है वो हैं हमारे धर्म दादा। टेलर्स को फॉलो अप लेने से लेकर हर एक चीज़ में धर्म दादा जो हैं बराबर खड़े रहे हैं। ये आ गई है स्वीट्स और ये मैंने पैक कर दिए हैं सूट्स। ये मानसी दीदी का और ये धना का। सबको हैप्पी दिवाली है ना। मम्मी के घर पे 2 बर्नर का ही गैस है, इससे मैंने मम्मा को बोला टेंशन मतलब खीर मैं ऊपर चढ़ा देती हूँ, उनको खीर बनाने की। तो यहाँ मैंने खीर चढ़ा दी है। करो करो। हाँ अभी आपको शिमर येलो कलर, हालांकि ये सैंपल भी कर दो कर दो। चंपी करना रोहान। अरे वाह। और करूं करूं। मैंने इसको बोला, मैंने बोला ये कि कल ये कर रहा है, फिर धर्म से पूछो, धर्म भी कल बना रहा है। एकदम माऊ माऊ है ये। अच्छा है वाला ये पहनना है, ये पहनोगे। बाय बाय। रोहन से हैप्पी दिवाली। चलो हैप्पी दिवाली। रोहन आप भी खाओगे, आप भी खाओगे रोहन। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, वीलॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या तबीयत को हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तनकीद करें, जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, लेकिन हर चीज़ में कीड़े ना निकालें, हर चीज़ को बुरी नज़र से ना देखें, अच्छी नज़र से देखें। जब आप अच्छी नज़र से देखेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप बुरी नज़र से देखेंगे, हसद की नज़र से देखेंगे, जलन की नज़र से देखेंगे तो आपको हर चीज़ बुरी नज़र आएगी। तो इसलिए कोशिश करें सब चीज़ें पॉजिटिवली सोचें और पॉजिटिव रहें, ख़ुद भी और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दें, ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। किसी की दिल आज़ारी ना करे, किसी की आंख में आंसू ना आए आपकी वजह से, कोई आपकी वजह से बीमार ना हो। बस खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने का हक है तो उन्हें भी खुश रहने दें। सबा की बात कर लेते हैं। सबा का वीलॉग नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा, बहुत लेट हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं। इस वीक तो सबा के वीलॉग 1-2 ही बस आए हैं, तो क्यों नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है सबा के बारे में, इस पर भी बात करेंगे। इस बार इब्राहिम फैमिली ने दिवाली मनाई है, कैसे मनाई है, किसके साथ मनाई है, ये भी बात करेंगे। और शुएब की दिवाली कहाँ थी इस बार, ये भी बताएंगे। और सब ने मिलकर खाना खाया, किसके घर खाना खाया, इस पर भी बात करेंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शुएब और दीपिका दोनों के वीलॉग के बारे में। सोशल मीडिया पर दीपिका को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता था कि तुम दिवाली नहीं मनाती, तुम कोई भी त्यौहार नहीं मनाती, जो पहले मनाती थी अभी नहीं मनाती। बहुत तनकीद की जाती थी, बहुत बातें सुनाई जाती थी कि तुम मुसलमान जब से हुई हो, तुम बाकी जो चीज़ें हैं हिंदुज़म की वो सब तुम छोड़ चुकी हो, तो तुम्हें दिवाली मनानी चाहिए। तुम ये तो मनाती हो, ये करती हो, वो करती हो, ईद मनाती हो, तो बाकी जो हमारे त्यौहार हैं वो तुम्हें कभी मनाते हुए नहीं देखा, तो क्यों नहीं मनाती। बहुत तनकीद का निशाना था।
लेकिन इस बार दीपिका ने अपनी फैमिली के साथ, पूरी इब्राहिम फैमिली ने दिवाली मनाई है। कैसे मनाई है उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ वीडियोस हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो मिस नहीं की होंगी। आपने भी देखा होगा कि कैसे दिवाली मनाई है इब्राहिम फैमिली ने, तो उस पर हम बात करेंगे। दीपिका का वीलॉग शुरू हुआ अपने वेयर हाउस से। दीपिका का वीलॉग अब आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है। 2-4 दिन के बाद उनका वीलॉग जैसे पहले आता था वैसे ही आ रहा है। शुएब का भी आ रहा है, लेकिन इस बार सबा इरेगुलर है। सबा के वीलॉग्स नहीं आ रहे, सबा की अपडेट्स भी नहीं मिल रही, उसके इंस्टा का काम भी बहुत पेंडिंग में है। और सवाल ये उठता है कि सबा को हुआ क्या है। दीपिका का वीलॉग आया वेयर हाउस से। दीपिका अपने वेयर हाउस पे थी कि आज मैं अपने वेयर हाउस में हूँ, तो टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला ये बताने का कि मेरी जो एक बैक स्पॉट है वो कौन है। इस सब में जो धर्म दादा है उन्होंने बड़ी भाग दौड़ की है। टेलर्स को देखो, आउटफिट्स को देखो कि आउटफिट बने हैं कि नहीं बने। धर्म दादा ने बहुत भाग दौड़ की है, इनकी बहुत सपोर्ट है। ये ना होते तो ये चीज़ें मुमकिन ना होती। ससुराल सिमर का लेके अब तक धर्म दादा का जो सफ़र है वो हमारे लिए एक सपोर्ट रहा है। ये हमारी बैक सपोर्ट है, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, इनके बगैर कोई मुमकिन नहीं था। अगर आपके इर्द गिर्द आपके हेल्पर अच्छे ना हो, आपके साथ देने वाले दोस्त, आपके सपोर्टर अच्छे ना हो, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आप कोई इरादा बनाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई सफ़र शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप बग़ैर किसी सपोर्ट के या बग़ैर किसी टीम के नहीं कर सकते। लेकिन लेबल DKI के सफ़र में मेरी टीम, मेरी सपोर्ट, मेरे ये हेल्पर, मेरे ये दोस्त, ये सब हैं, इन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है। मेरी बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। दीपिका ने कहा जब भी दिवाली कोई भी त्यौहार होता था तो मैं मानसी दीदी, धना दीदी, उजाला, इन सब को देती थी साड़ियाँ लेकर, बाज़ार से ख़रीदती थी साड़ियाँ और इनको देती थी साड़ियाँ, मिठाई और प्राइजेज़ देती थी कि ये लो दिवाली मनाएं, दिवाली है या कोई भी त्यौहार होता था तो इनको खुश किया जाता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि धना दीदी, मानसी दीदी, इन सब के बगैर भी मुमकिन नहीं था। ये मेरे घर में रहती है, मेरे घर को संभालती है, बाकी सारे काम भी साथ देखती हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि इनको बाज़ार से साड़ियाँ लेने की बजाय क्यों ना इनको मैं लेबल DKI के ड्रेसेस दूँ। तो दीपिका ने उनकी पसंद से उनसे पूछ लिया कि आपको कौन से ड्रेस चाहिए, क्या चाहिए। तो उन्होंने जो भी ड्रेस पसंद किए दीपिका ने वो ड्रेस निकाले। धना और मानसी दीदी को ड्रेसेस दिए और लेबल DKI के ख़ास ड्रेसेस दिए, ये नहीं कि रेगुलर जो उनके त्यौहार के हिसाब से हम वो ड्रेसेस दिए। धना और मानसी दीदी बहुत खुश थी, मिठाइयाँ भी दी, प्राइजेस भी दिए, बहुत खुश थे। तो उनकी दिवाली तो ऐसे हुई। फिर उसके बाद दीपिका ने कहा कि हमने सोचा था कि दिवाली कल है, कल होगी, लेकिन आज है, हम लेट हो गए। फिर रूहान गया अपनी नानी की तरफ। नानी के घर जाने से पहले उन्होंने विश किया कि हैप्पी दिवाली। वो भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर इस बार जो दीपिका की मम्मी हैं उन्होंने सबको दी दिवाली की दावत कि सब दिवाली मेरे घर पे मनाएंगे। तो इस बार दिवाली कहाँ पर मनाई वो हम बात कर लेते हैं। जो इब्राहिम फैमिली के पास पहले घर था जहाँ पर वो रेंट पर रहते थे, वो जो घर है वो अभी दीपिका की अम्मी के पास है, वो वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर सेट हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि आज की दिवाली जो है, आज दिवाली है और आज का खाना आप मेरे घर पर खाएंगे। पूरी इब्राहिम फैमिली की दावत है। दीपिका रूहान चले गए नानी के घर के, चलो जाके देखते हैं नानी क्या कर रही है। दीपिका की अम्मी किचन में थी, पूरी दावत का एहतमाम कर रही थी, घर को साफ़ किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। रूहान अपनी नानी के साथ टाइम स्पेंड करता है, उठते ही वो अपनी नानी के पास बैठता है। तो नानी नहीं थी तो वो ऊपर नहीं आई, तो ये नीचे चले गए। तो इन्होंने नानी के घर गए। नानी कहती आज मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, रूहान भी खाना खाएगा, दादी भी खाएगी, पापा भी खाएगा, सबको खाना खिलाऊंगी। तो रूहान को ये था कि बस मेरी नानी मुझे पकड़ ले, मैं इसके पास जाऊँ। नानी ने उठाया, फिर खाना बनाया कि क्या बन रहा है। दीपिका ने कहा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, नीचे 2 स्टोव हैं तो चलो ऊपर मैं बना देती हूँ खीर। फिर दीपिका के घर पे बनी चने, दीपिका के घर पे बॉयल हुए, और दही बड़े की चटनी वो भी दीपिका के घर पर ही बनी। तो दीपिका ने साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर दी। क्योंकि नानी नहीं आई थी तो दीपिका अपने मायके अपने घर चली गई। और ये पहली बार हुआ है जब से दीपिका और शुएब की शादी हुई है कि ये अपने ससुराल में जाके, दीपिका अपने मायके में जाके कोई त्यौहार मना रही हो। अभी वो लोग जो बहुत कमेंट करते थे, बहुत तनकीद करते थे, बहुत बुरा भला कहते थे, अभी उनको भी खुशी हुई होगी कि दीपिका और इब्राहिम फैमिली ने दिवाली का त्यौहार भी मना लिया है। तो जो रूहान की नानी है उन्होंने भी लेबल DKI के 2 ड्रेसेस मंगवाए कि वो कौन सा पहनेंगे। अनारकली वाला उन्होंने पहना। फिर उसके बाद खाने में क्या था, खाने में बनाए थे दही बड़े, खीर, पूड़ी, चने, वेज बिरयानी और उसके साथ राजमा,
चावल, ये सब तैयार किया था। शुएब की सास दीपिका की मम्मी ने सब के लिए खाना तैयार किया था। और फिर उसके बाद ख़ुद भी तैयार हुई, दीपिका भी तैयार होने चली गई कि मैं घर से तैयार होके आती हूँ। दीपिका ने पहना अपना शरारा, जो उनके लेबर डीकेआई का आउटफिट है, यही उन्होंने ड्रेस भेजा, यही आउटफिट भेजा था उन्होंने गरिमा को। उन्होंने इसकी प्रमोशन की, वही दीपिका ने ख़ुद पहना। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट या जो भी ड्रेसेस ऐसे होते हैं वो दीपिका के हिस्से में आते हैं और दीपिका उनको वेयर करती है और उनकी प्रमोशन करती है और लोग वही ऑर्डर करते हैं जो दीपिका ने पहना होता है। उनको नज़र आ जाता है कि पहनने में कैसा लगेगा। दीपिका मोस्टली अभी जो है अपने ही ड्रेसेस पहन रही है, वेयर कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें कि ये पहनने में कैसा लग रहा है। फिर दीपिका ने रूहान को पूछा कि बताओ तुमने कौन से कपड़े पहने हैं। एक पठानी था, एक कुर्ता था वाइट और उस पर बहुत अच्छा काम था, शुएब से मिलता जुलता। तो रूहान ने कहा कि नहीं, मैं ये रेड कलर का पहनूंगा और मैं पापा की तरह तैयार होऊंगा, सर पे पन्ना भी बांधूंगा, मुझे भी बांधे, मुझे भी पापा की तरह तैयार करें। रूहान अब अपनी पसंद के कपड़े पहनता है, अपनी पसंद की चीज़ें खाता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, जवाब देता है, प्रॉपरली बात सुनता है और उसको आगे जवाब भी देता है कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करें, ये नहीं, हाँ नहीं, ये वो सारा कुछ अब वो करना सीख गया। शुएब ने एक चीज़ और रूहान को सिखा दी, वो सिखा दी है ज़ुबान निकालना, ज़ुबान चढ़ाना। अब रूहान थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी अपनी माँ को, कभी अपने बाप को ज़ुबान निकालता है, दिखाता है। अब अभी उसने एक नई शरारत जो सीखी है वो अपने वालिद से सीखी कि अच्छा ज़ुबान निकाल कर दिखाओ, तो वो करके ज़ुबान निकालता है और दिखाता है कि ये देखो मैंने ज़ुबान निकाली है। फिर सब लोग पहुँचे नीचे घर, दीपिका की अम्मी के घर सब लोग गए और ये बात बताएंगे कौन कौन गया वहाँ पर। सब ने खाना खाया। फिर जो शुएब है आ गए ऊपर, तो रूहान 12:30 तक जाग रहा था। तो दीपिका ने कहा तुम्हारा सोने का कोई इरादा नहीं है, तुम खेल रहे हो, सो जाओ, सुबह फिर तुम उठते नहीं हो, अभी हमें भी साथ जगाया हो। तो रूहान का सोने का कोई मूड नहीं था, वो बस ये था कि मैं खेलूँगा और मैं अपने वालिद के साथ रहूँगा। तो रूहान 12:30 तक जाग रहा था और दीपिका को परेशानी थी कि ये सोएगा नहीं तो सुबह लेट उठेगा और हम भी सुबह तक सोते रहेंगे, सो काम है, सो चीज़ें हैं। आ गया शुएब का वीलॉग। शुएब का वीलॉग शुरू हुआ शुएब और रूहान से। शुएब रूहान को खिला रहा था, खेल रहे थे ये दोनों बाप बेटा। रूहान की चंपी हो रही थी, दीपिका ऑयल लगाकर रूहान की चंपी कर रही थी और रूहान को चंपी करवाना बहुत पसंद है। दीपिका ने की, रुक गई कि और करूं, तो रूहान ने कहा कि हाँ और करो, मैंने और करवानी है। फिर दीपिका ने की, फिर रुक गई कि और करूं, रूहान ने कहा हाँ मुझे और करे चंपी, मैं और करवाऊंगा। वो वीडियो भी हमने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर कहा कि पापा को चंपी करो, फिर रूहान ने पापा के सर में चंपी की और शुएब के साथ वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। फिर क्योंकि दिवाली इनको था कि कल है, तो 2 दिन लोगों ने इस बार दिवाली मनाई है। अंकित और ट्विंकल आए और साथ अभिषेक आए। तो कहा कि तुम लोगों ने कल दिवाली मना ली तो आज तुम लोग आए हो। ट्विंकल और अंकित आए, दिवाली की मिठाई लेकर आए, फिर वो अपनी शादी का कार्ड लेकर आए और रूहान के लिए प्राइजेज़ थे कि ये रूहान के लिए है। रूहान अपनी दादी के घर था। ट्विंकल ने कई बार पूछा रूहान का, कहा कि अभी दादी के साथ नीचे गया। ट्विंकल ने अपना कार्ड अलग दिया, अंकित ने अपना कार्ड अलग दिया। दीपिका ने कहा कि हम किसकी तरफ से जाएंगे, तो कहा कि दोनों की तरफ से आ जाएं। तो ये अभी इनकी शादी, इनके फंक्शन आने वाले हैं। अभी इब्राहिम फैमिली की वीडियोस में अंकित और ट्विंकल की शादी भी नज़र आएगी कि कैसे शादी की जा रही है और कैसे सारी रस्में हो रही हैं। फिर दिवाली हुई, फिर सब तैयार हुए, शुएब तैयार हुए, बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, कुर्ता पहना हुआ था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर सारी फैमिली गई नीचे अपनी ससुराल, अपने मायके। दीपिका गई, उधर से इब्राहिम फैमिली भी सारी गई। इब्राहिम फैमिली में नानी, रूहान की दादी, बेटी खाला, रिज़ा, रेहान, सनी, सबा, पापा सब गए। सब ने नीचे जाके खाना खाया। ये वही घर है जहाँ पर ये सब पहले रहते थे और कहा बहुत अरसे के बाद, बहुत टाइम के बाद हम इसी घर में दोबारा इकट्ठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। सबको खाना बहुत पसंद आया, सब ने बहुत इंजॉय किया। दिवाली के दिन एक ख़ास चीज़ जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि रूहान अपने वालिद को नहीं छोड़ा था। वो तैयार श्यार हुआ और कहा कि चलो बाहर चलें। बाहर गए, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, सब रूहान ने किया। फिर उसके बाद रूहान को था मैंने पापा के पास रहना है। अपनी माँ को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा था। सारी लिफ्ट दिवाली वाले दिन अपने पापा के लिए थी। फिर इब्राहिम फैमिली गिफ्ट्स लेकर गई, मिठाइयाँ लेकर गई। तो सब ने बहुत इंजॉय किया, सबको खाना बहुत पसंद आया, सब ने बहुत इंजॉय किया दिवाली वाले दिन। और सब इब्राहिम पूरी फैमिली ने दिवाली मनाई। अब बात कर लेते हैं सबा के बारे में। दीपिका के वीलॉग और शुएब के वीलॉग में भी कमेंट थे कि दीपिका के सबा के वीलॉग क्यों नहीं आ रहे। सबा प्रेग्नेंट है, कौन कौन ये मेरी तरह समझ रहा है, ये जिसको पता है, ये जो चाहता है कि सबा
जो जानता है कि सबा प्रेग्नेंट है तो बताएं। तो कमेंट हो रहे थे उसके ऊपर कि हाँ हमें भी लग रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है, क्योंकि सबा के वी लोग नहीं आ रहे, सबा ज़्यादा काम करती हुई नज़र नहीं आ रही, सबा को रेस्ट दिया जा रहा है। तो यही सोचा जा रहा है कि सबा प्रेग्नेंट है। हो सकता है ये बात खुशखबरी हो, अच्छी बात है, होना चाहिए। वो बहुत इंतज़ार कर रही हैं, बहुत टेंशन में होती हैं इस वजह से। तो अल्लाह उसकी गोद भरे और उसको औलाद दे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।